हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक्स्ट इन IRCTC यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम जानेंगे IRCTC फूड वेंडर को अप्लाई करने से पहले किन चीज़ों का पता होना चाहिए। इसके बारे में और जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें डिटेल से समझाया हमने, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नेक्स्ट इन IRCTC यूट्यूब चैनल। लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। IRCTC आधिकारिक भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन विंग ने कुछ साल पहले ट्रेनों में ई खानपान शुरू किया था। अब यात्री IRCTC की ई कैटरिंग वेबसाइट और फूड ऑन ट्रैक ई कैटरिंग ऐप से दोनों में स्वादिष्ट खाना ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा IRCTC के कुछ अधिकृत फूड पार्टनर है, जैसे रेल रेस्टोरेंट, जो यात्रियों की सीटों पर सीधे रेस्टोरेंट शैली की भोजन की डिलीवरी करता है। IRCTC का अधिकृत फूड पार्टनर या फूड वेंडर बनना किसी भी होटल या रेस्टोरेंट के लिए बड़ी बात होती है। IRCTC का फूड वेंडर बनना कोई आसान और सीधी प्रक्रिया नहीं है। आइए अब जानते हैं IRCTC के साथ साझेदारी करने के लिए एक फूड वेंडर के लिए क्या आवश्यक है। IRCTC खानपान सेवाएं महत्वाकांक्षी और IRCTC की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक है। यात्रियों को स्वादिष्ट भोजन देने के लिए IRCTC ने पूरे भारत में फैले 500 से अधिक रेस्तरां के साथ साझेदारी की है। कुछ प्रसिद्ध रेस्तरां और खाद्य सेवा प्रदाता जिनके साथ IRCTC ने ट्रेनों में भोजन पहुंचाने के लिए भागीदारी की है, वह कॉस्मूम, जूम, रेल रेस्टोरेंट, रेल फूड, OLF स्टोर, ड्यूसिस और यात्री डोमिनोज, सबवे और हल्दीराम। इनके अलावा सैकड़ों अन्य खाद्य विक्रेता हैं जो ट्रेनों में स्वादिष्ट भोजन परोसते हैं। आइए अब जानते हैं IRCTC अपने फूड वेंडर को कैसे चूज करता है। IRCTC ऑनलाइन कैटरिंग ऐप के माध्यम से बुक किए गए खाद्य पदार्थों की आपूर्ति के लिए खाद्य आपूर्तिकर्ताओं के चयन के लिए मानक दिशा निर्देश का अनुपालन करता है। यह खाद्य आपूर्तिकर्ताओं को ई खानपान के माध्यम से एक मजबूत खाद्य आपूर्ति प्राधिकरण प्रक्रिया से गुजरने में सक्षम बनाता है। ट्रेन फूड वेंडर को चूज करने के लिए कुछ पैरामीटर है, जिसमें फर्स्ट है स्वच्छता। IRCTC फूड कैटरिंग की पहली और सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता किसी भी गंदगी या कीट से मुक्त, स्वच्छ और स्वच्छ भोजन पहुंचाना है। कुछ पैरामीटर है जिन पर खाद्य पदार्थों की स्वच्छता को मापा जाता है। खाद्य पैकेजिंग के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री डिस्पोजेबल होनी चाहिए। भोजन के भंडारण के लिए उपयोग किए जाने वाले बर्तन या कंटेनर साफ होने चाहिए। भोजन परोसने या पैक करने का प्रभावी व्यक्ति का हर समय दस्ताने पहनने चाहिए। रेस्तरां को समाचार पत्रों या अन्य ऐसी सामग्रियों में भोजन नहीं देना चाहिए जो खाद्य पदार्थों पर रंग छोड़ सकते हैं। सेकेंड है फसाई से अनुमोदन। खाद्य विक्रेताओं के लिए फसाई लाइसेंस। फसाई द्वारा अनुमोदित नहीं होने पर किसी भी रेस्तरां या होटल को ट्रेनों में भोजन वितरण का व्यवसाय करने की अनुमति नहीं है। अगर आप किसी होटल के मालिक हैं और IRCTC फूड कैटरिंग के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो पहले फसाई से अप्रूवल सर्टिफिकेट लें। इसके बिना आपका आवेदन खारिज कर दिया जाएगा। फसाई भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत एक पर्यवेक्षण निकाय है। यह एक खाद्य सेवा प्रदाता विभिन्न मापदंडों पर पूरी तरह से जांच करे और जांच के बाद व्यवसाय करने के लिए प्रमाणित करता है। थर्ड है केवल गर्म और ताज़ा भोजन की डिलीवरी। IRCTC केवल उन खाद्य विक्रेताओं को चुनता है जो गर्म और ताज़ा भोजन की आपूर्ति करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि IRCTC ये सुनिश्चित करता है कि यात्रियों को हर बार जब वे अपनी वेबसाइट या ऐप से ट्रेन में खाना ऑर्डर करें तो उन्हें एक अच्छा अनुभव मिले। ट्रेनों में भोजन वितरण सामान्य भोजन वितरण से थोड़ा अलग है। यात्रियों को गर्म और ताज़ा स्थिति में भोजन पहुंचाना रेस्तरां की एकमात्र जिम्मेदारी है। इसलिए पार्टनर बनने से पहले IRCTC इस बात की पुष्टि करता है कि रेस्तरां में बासी या ठंडा खाना नहीं दिया जाता है। फोर्थ है भोजन तैयार करना। ट्रेनों में खानपान सेवाएं प्रदान करने के लिए एक खाद्य विक्रेता को लाइसेंस देने से पहले IRCTC सुनिश्चित करता है कि रेस्तरां भोजन तैयार करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री का उपयोग करता है। मान लीजिए एक रेस्तरां यात्रियों को फिश करी प्रदान करता है। ऐसे में IRCTC ये जांच करेगा कि फिश करी बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मछली ताजी है या नहीं, मसाला एक्सपायरी की तारीख पार कर चुका है या नहीं, मछली को ठीक से साफ किया गया है नहीं आदि। यदि कोई रेस्तरां भोजन बनाने के लिए सामग्री के रूप में अत्यधिक विश्वसनीय और लोकप्रिय ब्रांडों का उपयोग करता है तो ट्रेन में खाद्य सेवाएं प्रदान करने के लिए IRCTC से लाइसेंस प्राप्त करने की अधिक संभावना है। फिफ्थ है रेस्तरां को यात्रियों को एक कंप्यूटराइज्ड रसीद प्राप्त करनी चाहिए जिसमें कीमत का स्पष्ट उल्लेख हो। रसीद में खाद्य पदार्थों की कुल कीमत, वस्तुओं की संख्या, छूट, सेवा शुल्क और GST विवरण शामिल होना चाहिए। आइए अब जानते हैं एक रेस्तरां के लिए IRCTC फूड वेंडर बनने के लिए पात्रता शर्त क्या है। कोई भी होटल या रेस्तरां जो IRCTC का फूड वेंडर बनना चाहता है उसे फसाई से लाइसेंस लेना होगा। फसाई से एक प्राधिकरण प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए सभी खाद्य विक्रेता, चाहे वे खुदरा विक्रेता हो, फेरी वाले हो, अस्थायी खाद्य स्टॉल के मालिक हो या अन्य छोटे पैमाने के खाद्य व्यवसाय संचालक हो, उनका वार्षिक कारोबार 12 लाख रुपए से अधिक होना चाहिए। यदि उनका वार्षिक कारोबार 12 लाख रुपए से कम है, उन्हें पहले फसाई के साथ पंजीकरण करना चाहिए, फिर IRCTC खानपान सेवाओं के लिए आवेदन करना चाहिए।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी रेलवे से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए नेक्स्ट जन IRCTC यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।